गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। हमारे गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सुर एक बार फिर बगावती हो चले हैं। गुरुग्राम पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया है जो वो कांग्रेस राज में अपनाया करते थे। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि उन्हीं की बदौलत हरियाणा में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है और बावजूद उसके हरियाणा में फिर भी उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस में राव इंद्रजीत सिंह हुआ करते थे तब भी वो इसी तरह के राग अलापा करते थे और बार बार हरियाणा सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया करते थे। एक बार फिर से 6 साल बाद राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हीं बातों को दोहराना शुरू कर दिया है कि हरियाणा सरकार उनको महत्व नहीं दे रही है। यानी कि इनका सीधा सीधा इशारा ये है कि हरियाणा सरकार दक्षिण हरियाणा में कोई विकास कार्य नहीं करा रही है। दरअसल जब कांग्रेस छोड़कर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में आए थे तो उस समय भी मुख्य कारण यही रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह की बातों को महत्व हरियाणा सरकार नहीं दिया करती थी और सेम वही बातें अब बीजेपी सरकार में भी उनके साथ होने लगी है। आपको सुनाते हैं, जब शिकोपुर में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आपने मुझे, मेरे साथियों को कभी सरपंच बनाया, कभी एमएलए बनाया, कभी मंत्री बन गए, कभी मेयर बन गए, लेकिन आज के दिन हरियाणा सरकार आज के दिन कार्यरत है। हम और आप तो दिल से जानते हैं कि हमारी वजह से कार्यरत है, नहीं तो हरियाणा के और जगहों के ऊपर तो हरियाणा सरकार को पछाड़ दिया गया था। और जब हमारा इतना भारी योगदान हो और उसके बाद हमारे को उस हिसाब से महत्व ना मिल रहा हो तो भाई चिंता का तो विषय हर एक के लिए बन ही जाता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, नर हो, नारी हो, सबके लिए चिंता का विषय बन जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार पर दक्षिण हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी वो कई बार हरियाणा सरकार पर इस तरह के तमाम आरोप लगाते रहे हैं कि हरियाणा सरकार दक्षिण हरियाणा में कोई विकास नहीं कराती है। आपको राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान सुनवाते हैं। जब साल 2012 में 17 जून को वो गुरुग्राम में पहुंचे थे और उस समय वो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, कांग्रेस सरकार में उनकी भागीदारी थी, उस समय भी इसी तरह के कुछ आरोप उन्होंने लगाए थे और कहा था कि सत्ता के फल से दक्षिण हरियाणा हमेशा वंचित रह जाता है। केजरीवाल की नाम मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ दक्षिणी हरियाणा की बात। और मैं ये भी कहता हूँ कि हरियाणा के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो सत्ता के फलों से वंचित रह जाते हैं। उसके अंदर दक्षिणी हरियाणा भी प्रमुख तौर के ऊपर आता है। तो आखिर क्यों, आखिर कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं जिस तरह से जो सत्तासीन होते हैं वो आम तौर के ऊपर अपने जिलों के अंदर ही करते हैं। हमारी कभी नंबर आएगा तो हम भी देख लेंगे। गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के इस तरह के बयानों की भरमार है। साल 2013 में जब 15 मई को वो गुरुग्राम के वजीराबाद में पहुंचे थे, वहां एक विरोध प्रदर्शन में उन्होंने कहा था कि जब वो अपने इलाके की आवाज को उठाते हैं तो सरकार उनको बागी का रूप दे देती है। तो इस सरकार को क्या चाहते हैं जो हमारी बात नहीं सुनती, और कहने को हम कांग्रेस ही इसलिए बोल नहीं सकते, और अगर बोलते हैं तो हम बागी कहलाए जाते हैं। तो अगर हम अपने हक के लिए अब नहीं लड़ेंगे तो क्या बिल में बाढ़ करके हमने मारेंगे क्या? ये पूरे हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का कद और दक्षिण हरियाणा में उनकी टक्कर का कोई नेता नहीं है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उससे पहले उन्होंने हरियाणा को इंसाफ दिलाने के लिए एक इंसाफ मंच का गठन किया था, जिस समय उन्होंने कहा था कि ये इंसाफ मंच रहे ना रहे लेकिन इंसाफ की आवाज़ ज़रूर उठाते रहेंगे। जब इंसाफ मंच के गठन की उन्होंने आह्वान किया था, पटौदी में एक रैली का आयोजन किया और उस समय जब उन्होंने क्या जनता से आह्वान किया था वो बयान भी आप लोगों को सुनवाते हैं। और बुजुर्गों और साथियों, अगर आप लोग चाहें 35 साल का अनुभव मुझे भी है, अगर आप लोग चाहें और इस युद्ध के लिए और इंसाफ के लिए मुझे नायक बनाना चाहें, यूं कहो कि आगे 1 साल के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, यूं चाहें 14 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं,
तो मैं आपको यूं कहता हूं कि आज हमारे को केवल मेरे कांग्रेस पार्टी के एमपी के माध्यम से इंसाफ नहीं मिलने का है। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि अगर हमने इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो हमारी हम सोच साथियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और इस चीज के लिए मैं आज यहां पर ऐलान करता हूं। बोलो कर दूं? आपकी अनुमति है तो इस स्टेज से हम एक नया मंच बनाएंगे जिसका नाम होगा हरियाणा इंसाफ मंच। दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह हमेशा सार्वजनिक मंचों से सरकार का विरोध करते आए हैं। इन बयानों से साफ हो जाता है कि हरियाणा की सरकारें राव इंद्रजीत सिंह को कितना तवज्जो देती है, भले ही वो सरकार बनाने में कितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका क्यों ना अदा कर ले। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी खूब हो रही हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से अपने बगावती सुर अपना लिए हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।